नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं। इस खबर को जानने और समझने आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। बिहार की राजनीति में उठापटक लगातार चल रही है, लेकिन केंद्रीय जगह पर भी सबकी नजर है। ऐसे में चिराग पासवान को लेकर के भी अलग अलग रणनीति बन रही है। नीतीश कुमार भी जनता दरबार लगाने की तैयारी में है, आदेश भी दे चुके हैं और तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार है वो भी एक बड़ा चर्चा बना हुआ है। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार जी पटना एयरपोर्ट पर जा रहे थे तो हम लोगों ने उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, आरसीपी सिंह ही बता पाएंगे। यानी कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल को लेकर के सारी बात बताएंगे, ऐसा नीतीश कुमार जी का कहना था। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि रातों रात आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को बिना कुछ बताए हुए पूरी डील जो है पक्की कर चुके हैं। ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को बाईपास करके कोई काम करने जा रहे हैं या कोई काम कर चुके हैं। पहले भी हमने देखा है, कई ऐसे बिंदु आए, कई ऐसे जगह आए जहां पे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से एक कदम आगे जा करके अपनी बात मनवा चुके हैं। तो ऐसे में कौन सी बात है, वो कौन सी डील है, इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ विजय मिश्र बाबा मौजूद हैं। तो बाबा, वो डील कौन सी है, वो बातचीत कौन सी है? सुमन, लगातार तबीयत खराब में भी आप लोग जिस तरह से बिहार की राजनीति में हो रहे भूचाल को कवर कर रहे हैं और तथ्यों को सामने ला रहे हैं, उसी में से निकल करके ये बात सामने आई है। आपको याद है कि जब आप चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि आखिर नीतीश कुमार ने ये बात क्यों कही कि मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। यदि आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग मुझे भी बताएं या फिर आरसीपी सिंह इसका जवाब देंगे। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से सियासत कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार को, जैसा कि आपने बताया, बाईपास किया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के जैसा कि हमारे पास जानकारी मिली और सूत्रों से जो खबर आ रही है, आप मीडिया चैनलों में देख लीजिए, राजनीतिक घरानों में राजनीतिक लोगों से बातचीत कर लीजिए, तो सबका कहना यही है कि कल, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं उसके एक दिन पहले जबरदस्त चर्चा थी। कहा जा रहा था कि 6 तारीख को ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन टल गया। आखिर क्यों टला, इसके पीछे आप कारण निश्चित रूप से 2 ही आदमी बता सकते हैं, या तो नीतीश कुमार बताएंगे या फिर नरेंद्र मोदी बताएंगे, क्योंकि हमारा संबंध जो है, संपर्क जो है, और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बिहार से जुड़ा हुआ कर रहे हैं। बाकी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जैसी कि हमारी जानकारी है कि कल 6 बजे शाम का वक्त रखा गया था और जो जानकारी हमें मिली थी, अब आज शाम के 6 बजे राष्ट्रपति भवन में कहा जा रहा है, जैसे कि हमारे पास सूत्रों से खबर मिली है, कि मंत्रिमंडल विस्तार की जाएगी। इसमें कहा यह जा रहा है कि 20 से 25 लोगों को मंत्रिमंडल के में शामिल किया जाएगा, शपथ लेंगे। इनके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरा सामंजस्य बिठाया जाएगा, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उसका सामंजस्य रखा जाएगा, दलितों को, आदिवासी को, पिछड़े को, SC, ST, OBC सारे लोगों को उसमें सामंजस्य बिठाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। इसमें बीजेपी से तो नाम आ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम लेकर के चले हैं कि बिहार के साथ क्या हो रहा है, बिहार से कौन कौन है। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि बिहार से जो इस मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, उसमें 3 लोगों के साथ कंपटीशन है। पहला तो सुशील मोदी, दूसरा संजय जायसवाल और तीसरा भूपेंद्र यादव। ये तीनों बिहार के लिए काम कर रहे हैं और इस बार इन तीनों के प्रयास से कहीं ना कहीं सत्ता फिर से हाथ में लगी है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाना पड़ा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन बेहतर किया है। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दा पर, जिसको लेकर के हम आज रातों रात का ये खबर करने के लिए तैयार हुए हैं। और हमारे पास क्या सूत्र हैं? सूत्र ये है कि एक तो हमारी बातों का सबसे पहले समर्थन कर दिया है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उन्होंने कह दिया है कि आरसीपी सिंह अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी कि उन्हें पूरी छूट है, पूरी आजादी है। क्या नीतीश कुमार के दल में ऐसा संभव है? नीतीश कुमार के रहते हुए ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जदयू जो है फिर उस रास्ते पर निकल पड़ी है जो रास्ता आज से 15 साल पहले निकला था। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो जॉर्ज फर्नांडिस की अहम भूमिका रही थी।
शरद यादव की अहम भूमिका रही थी और कई लोगों की भूमिका रही थी। और जॉर्ज फर्नांडिस से कैसे रातों रात जदयू छीन ली गई और शरद यादव को दे दिया गया। जी। अब आप इस बात को समझिएगा, बहुत गहरी बात है। और नीतीश कुमार यदि इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार की, तो आप एक बात और समझ लीजिए कि कल अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उसमें जदयू शामिल नहीं हो तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, उस जानकारी के हिसाब से यदि मंत्रिमंडल में शामिल होती है जदयू, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा प्लान बना लिया है आरसीपी सिंह ने। बिल्कुल। इस बात को क्यों कह रहे हैं कि ये डील बड़ी हो गई है और नीतीश कुमार को बाईपास करके आरसीपी सिंह ने ये डील कर लिया है। अगर आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो रहे हैं, जैसा कि हमारी जानकारी है कि आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना है और नीतीश कुमार के साथ शायद यही वो डील है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने किया है और नीतीश कुमार को ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा बहुत ही बढ़िया सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी से है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी। और यही कारण है कि नीतीश कुमार जाते हैं दिल्ली, एक सप्ताह रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक चपरासी तक उनसे बात नहीं करता है। बड़े लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री चार्टर प्लेन से जाता है अपनी आंख का ऑपरेशन कराने के लिए, वो इसलिए जाना पड़ता है कि बिहार में तो व्यवस्था उन्होंने 16 साल में की नहीं है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उन्हें जाना पड़ा, और जाना पड़ा तो ऐसी स्थिति में किसी के सर में दर्द हो जाता है, कानी उंगली में जब दर्द हो जाता है नीतीश कुमार को, तो दिल्ली से फोन आने लगता है कि आपके कानी उंगली में दर्द है। और इतना बड़ा एक सप्ताह रहे और एक दिन भी बात नहीं होना, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन अब ये सीधी तौर पे जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया में चल रहा है, वो बातें मैं बता रहा हूं कि 4 सीटों पर फाइनल हुआ है। इन 4 सीटों में एक कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री का, इसमें नाम भी लगभग फाइनल किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, संतोष कुशवाहा हैं और इसके साथ कामत हैं और रामनाथ ठाकुर हैं। ये 3 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। अब समझिएगा इस बात को कि रामनाथ ठाकुर का नाम क्यों आया। तो रामनाथ ठाकुर का नाम इसलिए आया कि कर्पूरी ठाकुर का नाम लालू प्रसाद ने 2 दिन पहले अपने भाषण में कई बार रिपीट किया है। और यही कारण है कि एक अचानक से नीतीश कुमार को याद आ गए कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि उनके ही विरासत पर इन लोगों ने लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया था। अब इन सारी बातों को लेकर के यदि आगे बढ़ें तो ये चौंकाने वाली बात होगी कि आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। अगर आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे तो जदयू को बचा पाना बड़ा ही असंभव और मुश्किल जैसा काम है, क्योंकि आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बहुत लंबी चौड़ी यात्रा पर निकले हुए थे। कई बार उन्होंने जैकेट वगैरह सब सिलवा लिया था, बंडी उंडी सब सिला गया था, जो कि आपने सुना ही होगा कि आरजेडी के लोग, और खास करके अगर बात की जाए तो भाई वीरेंद्र ने इस पर चर्चा भी किया था, हमने भी इस पर खबरें चलाई थी। अब इन सब बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको पता है कि ललन सिंह कौन है। ललन सिंह वही व्यक्ति हैं जो कभी नीतीश कुमार से इसी सब मुद्दों को लेकर के आइडियोलॉजी नहीं मिलने के कारण और अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होने के कारण उन्होंने नीतीश कुमार को त्याग दिया था, फिर नीतीश कुमार के साथ आए थे। वही ललन सिंह हैं जिनके चलते 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी को बड़ा त्याग करना पड़ा था। ये पूरी घटना आपको भी याद होगी और बाकी बिहार की जनता को भी याद होगी कि मुंगेर से किस तरह से बीना देवी को हटाया गया, वहां से ललन सिंह को चुनाव लड़ाया गया, नवादा से हटाया गया गिरिराज सिंह को और वहां पर एलजेपी को सीट दिया गया। बीना सिंह ने विद्रोह कर दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगी। आप समझ रहे हैं पूरा खेल। और एक बार फिर ललन सिंह की चुप्पी, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो एलजेपी में हुआ उसके सूत्रधार ललन सिंह ही थे, तो क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे? ऐसा हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रख के नीतीश कुमार शांति से रह जाएं। तो ये बातें जो मीडिया में चल रही है कि मात्र 2 सीटें इस मंत्रिमंडल में मिला है जेडीयू को, इस बात से अभी भी हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि भारत लाइव शुरू से 2019 में ही जब नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया था, तब भी नीतीश कुमार को 1 सीट केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिल रहा था और एक सांकेतिक रूप से राज्य मंत्री का भी उनको मिल जाता, लेकिन तब भी ये कम से कम 3 सीट खोज रहे थे, 2 केंद्रीय मंत्री और 1 राज्य मंत्री। अब आप समझिए कि क्या ऐसे में नीतीश कुमार डील करेंगे? अगर नहीं करेंगे डील नीतीश कुमार,
तो नीतीश कुमार अपना साख बचाने के लिए और अपने बात को रखने के लिए आरसीपी सिंह के माथा पर ये सब थोप रहे हैं। उधर आरसीपी सिंह कम बड़े खिलाड़ी नहीं है, वो एक कॉरपोरेट जगत की ओर देखते हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी में होते होते वो आखिर राजनीति में प्रवेश किए हैं और ऐसी स्थिति में वो सारे गुण दोषों को जानते हैं। अब उन्होंने जो डील किया है वो डील आज भले ही नजर नहीं आए, लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा कि आने वाले 2-4 महीनों में कहीं ना कहीं ये बड़ा विस्फोट होने जा रहा है, जिसकी चर्चा आपने सुना होगा कि सभी कर रहे हैं। चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि ये सरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से नहीं चलेगी, कई खंडों में विभक्त हो जाएगी। आपने सुना ही होगा कि तेजस्वी यादव और उनकी टीम, उनके पिता लालू प्रसाद तक इस बात को कह रहे हैं कि सरकार का उम्र जो है मात्र अब 90 दिनों का रह गया है, जिसमें काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में जो डील आरसीपी सिंह ने किया है, सामने से जो नजर आ रहा है वो तो है ही, लेकिन भीतर खाने में क्या डील किया है ये अभी भी खुलना बाकी है, क्योंकि आरसीपी सिंह का एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं रहा है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भले ही वो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन आपको याद होगा कि एक फिल्म थी जिस फिल्म में उंगली तो दिखाया जाता था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इशारा कहीं और होता था। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात है। और आरसीपी सिंह हो सकता है तो आगे नीतीश की राह पर निकल पड़े, जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव को अपने पार्टी और अपने प्रतिष्ठा दोनों से अलग होना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार का ही बनाया मकान उन्हीं को लेकर के डूब जाए। जी, तो कहीं ना कहीं आपने एक बड़ी बात बताई है नीतीश कुमार जी हैं, जब पिछले बार जो कैबिनेट का विस्तार हो रहा था उस दौरान किस प्रकार अपने हट धर्म के कारण रुके हुए थे, किन मुद्दों को लेकर के रुके हुए थे, ये बात सबको याद होगी। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी बिहार में आए थे, बिहार में कैबिनेट का विस्तार किया था, लोजपा भाजपा दोनों को बाहर कर दी थी। ये तमाम चीजें बिहार की जनता बिल्कुल नहीं भूली है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, एक और बड़ी बात है, बैक टू बेसिक मोड में नजर आ रहे हैं। कुमार जी वहां जा रहे हैं, जनता दरबार का आयोजन करने के लिए जो है प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। एक और जहां उपेंद्र कुशवाहा जी को आदेश दे रहे हैं कि फिर से वे बिहार प्रवास पर निकले, अलग अलग जगह जाए। ये तमाम चीजें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को लेकर के जो बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह ने डील कर लिया है नीतीश कुमार जी को बिना बताए सब कुछ। वो कैसे हुआ है ये बाबा ने आपको स्थापित की। तो आप जुड़े रहे बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार बात लाइव पे जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।